रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह, ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। बेहद संगीन इल्जाम उमर अब्दुल्ला ने लगा दिए मंच से खड़े होकर अमित शाह की बीजेपी पर कि पार्टी को तोड़ने का पूरा इंतजाम हो चुका था। बकायदा डील होने वाली थी और इस डील में सुप्रीम कोर्ट के एक वकील तक शामिल थे। 20-20 करोड़ रुपए में विधायकों को खरीदने की तैयारी थी। जबरदस्त बयान है जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का। जो दावा है यह मंच से खड़े होकर जो उन्होंने किया कि भैया बीजेपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी तोड़ने की तैयारी कर दी थी। एक विधायक को 20 से 30 करोड़ का ऑफर तो दिया, कहा कि मंत्री का पद भी मिलेगा। एक विधायक जब टूटने के लिए तैयार नहीं हुआ तो फिर पार्टी तोड़ने तक की बातें आई। आरोप बेहद संगीन, यानी कि जिस वक्त टीएमसी के 20 सांसद टूट गए, विधायक टूट गए, उद्धव ठाकरे के 6 सांसद टूट गए, केजरीवाल के 7 राज्यसभा के सांसद तोड़ दिए गए। आज अखिलेश यादव की पार्टी को तोड़ने की खबर आ रही है और उसी वक्त उमर अब्दुल्ला दावा कर रहे हैं, एक राज्य के मुख्यमंत्री, कि भाई उनकी पार्टी को तोड़ने की तैयारी थी। आज तक की हेडलाइन देखिए आपकी स्क्रीन पर, यह बयान भी आपको सुनाएंगे। हेडलाइंस क्या है? 20 से 30 करोड़ रुपए और मंत्री पद का ऑफर। उमर अब्दुल्ला का बीजेपी पर पार्टी तोड़ने का बेहद बड़ा आरोप, संगीन आरोप। जम्मू कश्मीर विधानसभा का अगर हम हाल देखें, मैं आंकड़े बता देता हूं जल्दी से आपको कि 90 सीटें हैं कुल। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 42 विधायक हैं और 4 निर्दलीय विधायक सरकार को समर्थन दे रहे हैं। यानी कुल मिलाकर अगर आप विधानसभा के भीतर देखेंगे जम्मू कश्मीर की, तो 46 जो है संख्या बहुमत के लिहाज से इनके पास है। लेकिन लोकसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 सांसद हैं, राज्यसभा में 3 सांसद हैं। तो क्या जो परिसीमन बिल लाने की तैयारी कर रही है सरकार, इसमें सांसद भी रडार पर है। बेहद संगीन आरोप, इल्जाम, दावा है कि बीजेपी ने उनकी सरकार गिराने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक विधायक को 20 से 30 करोड़ रुपए का ऑफर दिया, लालच दिया। सुनिएगा जरा क्या आरोप लगा रहे हैं कि राज्य का दर्जा बहाल करने तक का भरोसा दिया गया था। और इसमें कौन था? आरोप यह कि केंद्र सरकार उनकी शराफत या शांति को कमजोरी समझने की भूल कर रही है। यह कह रहे हैं मन से, कह रहे हैं कि हथकंडा अपनाया जा रहा है, यह बर्दाश्त नहीं होगा। जरा सुन लीजिए बयान। और फिर इतना ही नहीं, एक और आरोप लगाया। आरोप वो भी संगीन है, वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले जरा ये बयान सुनिए। तुम्हारा नेशनल कॉन्फ्रेंस को तोड़ने की कोशिश की जा रही है और आज जहां आपके पैसों की लालच नहीं चली, जहां आपकी मिनिस्ट्रियों की लालच नहीं चली, वहां आप बंद कमरे में मेरे एमएलए को कह रहे हो आओ हमारे साथ, आप जब आओगे तो हम आपको रियासत देंगे। अल्लाह गवाह है, अगर मेरे जम्मू के एक एमएलए ने मुझे कमरे में आके ये बात नहीं कही हो। सुप्रीम कोर्ट का बीजेपी का एक ओहदेदार, सुप्रीम कोर्ट का वकील, बीजेपी का ओहदेदार मेरे एक जम्मू के एमएलए को बंद कमरे में कहता है हम 20 से 30 करोड़ एक मिनिस्ट्री और रियासत का दर्जा, आप हमारे साथ चलो। अब इस पूरे मामले को लेकर बकायदा बीजेपी, जी हां, बीजेपी की तरफ से सफाई आई है। बीजेपी के नेता सफाई दे रहे हैं, लेकिन आरोप कब लग रहे हैं? देखिएगा, टाइमिंग देखिएगा। इल्जाम अमित शाह की बीजेपी पर तब लग रहे हैं जब अफवाहें उड़ी अखिलेश यादव के सांसदों को तोड़ने की खबरें। दूसरी तरफ शरद पवार महाराष्ट्र में जाइए, एनसीपी के 8 सांसदों को तोड़ने की अफवाह। इसलिए मैंने कहा कि इन कड़ियों को जोड़कर देखिए, यह सामान्य आरोप नहीं लगता। उमर अब्दुल्ला बकायदा एक मुख्यमंत्री हैं और एक मुख्यमंत्री होने के नाते वो पार्टी के मुखिया भी हैं और वो समझ रहे हैं जिम्मेदारी के साथ कि भई मैं बोल क्या रहा हूं। जम्मू कश्मीर एक विधायक को सुप्रीम कोर्ट के एक वकील के जरिए प्रलोभन दिया गया, लालच दिया गया
ये कह रहे हैं, एक वकील इसमें शामिल है। ऑफर 20 से 30 करोड़ रुपए कैश और सूबे का पुराना दर्जा वापस देने का भरोसा भी। यानी पूरी सौदेबाजी का जिक्र कर रहे हैं। अब याद करिए, थोड़े रोज पहले ऐसा ही जिक्र जो है जोसेफ विजय ने किया। तमिलनाडु में अभी सरकार बनी और आरोप यह कि हर विधायक को 50 करोड़ रुपए देने की बात आई थी। याद आया जोसेफ विजय तमिलनाडु में। और यहां 100 करोड़ रुपए भी एक नेता को लालच देने तक का जिक्र किया जा रहा है। इसलिए मैंने कहा कि अब इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी सामने आकर कह रही कि ना ना ना, हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये आरोप सरासर झूठे हैं। सुनिए जरा बीजेपी के नेता रविंद्र राणा क्या कुछ कह रहे हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री श्री उमर अब्दुल्ला साहब ने बहुत ही भ्रमित करने वाला बयान दिया है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि श्री उमर अब्दुल्ला साहब ने एक एमएलए को लेकर 20 करोड़ 30 करोड़ की बात की और उनकी सरकार गिराने को लेकर जो बयान दिया है, ये सरासर गलत बयान है। ये मिसलीडिंग और बेसलेस एलिगेशंस हैं। एक तरफ श्री उमर अब्दुल्ला ये कहते हैं कि केंद्र की मोदी साहब की सरकार श्री अमित शाह साहब ने बार बार जम्मू कश्मीर के लिए दिल खोलकर हिंदुस्तान का खजाना खोला है। जम्मू कश्मीर के विकास के लिए मोदी साहब, अमित शाह साहब ने दिल खोलकर फंड्स केंद्र से यहां जम्मू कश्मीर के विकास के लिए दिए हैं और वो बार बार केंद्र की सरकार का, केंद्रीय मंत्रियों का धन्यवाद करते हैं। और दूसरी ओर बहुत ही भ्रमित करने वाला बयान कि उनकी सरकार को गिराने की साजिश हो रही है और 20 करोड़ 30 करोड़ का इल्जाम जो उन्होंने लगाया है, ये पूरी तरह से बेबुनियाद है, आधारहीन, तथ्यहीन है। ये मिसलीडिंग है और बेसलेस एलिगेशंस हैं। शायद जो नेशनल कॉन्फ्रेंस डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की पार्टी में जो उथल पुथल मची है, जो मिनिस्टर्स के ऊपर, जो उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार के मिनिस्टर्स हैं, उनके ऊपर उन्हीं की सरकार के एमएलए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। मंत्रियों की लूट खसूट की बात खुद उमर अब्दुल्ला साहब की एक पार्टी के एमएलए कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो जबरदस्त हंगामा उठा है नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंत्रियों के खिलाफ, शायद उस भ्रष्टाचार से ध्यान भटकाने की ये कोशिश है। उमर अब्दुल्ला साहब का ये बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और सत्य से बहुत दूर है, भ्रमित करने वाला है। मैंने तभी कहा कि आरोप संगीन है और आरोपों का सिलसिला यही नहीं थम रहा, क्योंकि इसके साथ साथ राज्यपालों के जरिए केंद्र सरकार मदद नहीं देती, राज्यपालों के जरिए भी क्या विपक्ष की सरकारों को परेशान किया जा रहा है। यह इल्जाम भी उमर अब्दुल्ला ने एक बार फिर से लगाया। आज तक की ही एक खबर देखिए आपके सामने, हाथ ही बांधने थे तो फिर चुनाव कराने का क्या फायदा था। प्रशासनिक कामकाज में आ रही दिक्कतों को लेकर खबर में लिखा है कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गहरी नाराजगी जाहिर की। उनका सीधा आरोप है कि चुनी हुई सरकारों को पूरी आजादी के साथ फैसला लेने और उन्हें जमीन पर उतारने का मौका नहीं दिया जा रहा है, बल्कि सारा नियंत्रण, यानी कि पूरा का पूरा नियंत्रण जो है वो राज्य भवन के जरिए चलाने की कोशिश हो रही है। इस दौरान उन्होंने सवाल भी उठाया कि अगर अधिकारियों की मदद से सरकार के हाथ पीछे से बांधने ही थे तो फिर सूबे में इतने बड़े पैमाने पर चुनाव कराने का नाटक करने की क्या जरूरत थी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि भैया जनता ने जिस उम्मीद से उन्हें चुना है वो उनके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन यहां पर विधायकों को तोड़ने का आरोप लग रहा है और ऐसे ही कि भैया आप राज्यपालों के जरिए परेशान करते हैं। यह इल्जाम तो पहले ही विपक्ष की सरकारें लगा चुकी हैं कि भैया राज्यपालों के जरिए ही टारगेट किया जा रहा है, लेकिन यहां उमर अब्दुल्ला जो बता रहे हैं, जो इल्जाम लगा रहे हैं कि उनके विधायक रडार पर हैं, क्या वाकई ऐसा है? देश के भीतर इस वक्त रोज इस तरह की खबरें आ रही हैं। रोज कोई ये सांसद टूट रहा है, कोई उस पार्टी का सांसद टूट रहा है, कोई खरीद रहा है, कोई चार्टर्ड प्लेन में घूम रहा है। और देश की होनहार मीडिया क्या कहती है दोस्तों? यहां सांसद टूट रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, इस तरह के इल्जाम लग रहे हैं और देश की होनहार मीडिया कहती है कि वाह ये तो मास्टर स्ट्रोक है। अब आप बताइए कि गजब का माहौल इस देश में बना हुआ है और मुख्यमंत्री अपनी पार्टियों को बचा रहे हैं, विधायकों को बचा रहे हैं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिएगा, बेल आइकॉन दबा लीजिएगा। मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार।